स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको जानना है और उसके आधार पे इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहला बात है कि ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये वैकेंसी आई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक ही डिपार्टमेंट है, वो है लैब असिस्टेंट का। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है हम लोगों साथियों कि इसका क्वालिफ़िकेशन जो होगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगा? ठीक है? तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे इसके बारे में, ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए इसी वीडियो में कि लैब असिस्टेंट के लिए मेरे पास क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। दूसरा चीज़ कि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन होना है, ठीक है? तो इंटरव्यू है ज़रिया लेकिन इसका डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। अब क्या है, इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करना पड़ेगा आपको गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? और इस गूगल फॉर्म के ही माध्यम से जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, उनको ईमेल या फ़ोन के थ्रू इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको ईमेल और फ़ोन दोनों में से कुछ नहीं जाता तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, पहली बात। दूसरा, ये गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा, ठीक है? और कहाँ से इसको फिल करेंगे? ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ ही सकता है, लेकिन एज़ अ डिपार्टमेंट के हिसाब से 4 है, ठीक है? अब कौन-कौन से डिपार्टमेंट में है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसको हमें देखना है। दूसरी बात है दोस्तों कि हमारा जो नया टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके लोगो में दोस्तों डबल टिक ग्रीन कलर का किया हुआ है। पुराना वाला जो टेलीग्राम चैनल था, वो हैक हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी क्या है कि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करना है कि इस टेलीग्राम चैनल पे का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने दे दिया और फेसबुक पेज का भी दे दिया। आप तीनों में से किसी को भी आप अ, फॉलो कर सकते हैं, आपको तीनों जगह अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है? और ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा उसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि शेखपुरा में मौजूद है, इसमें शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट किया जा रहा है गेस्ट लैब असिस्टेंट का। यहाँ पे इनका वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर सकते हैं गूगल फॉर्म जो कि अवेलेबल है कॉलेज के वेबसाइट पे। तो हम कॉलेज की वेबसाइट पे भी चलेंगे, आपको थोड़ा वीडियो को देखना होगा। ऑन और बिफोर 21/3/2025 शाम 5 बजे तक, यानी 21 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है उसी पे कॉलेज पे वेबसाइट पे ही आपको पब्लिश किया जाएगा, जो अभी नहीं दिया गया है। अब आइए, इसमें गेस्ट लैब असिस्टेंट जो है सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है रिक्रूटमेंट एज पर द एआईसीटी पटना नॉर्म्स के हिसाब से है, जो कि मिनिमम आपके पास बीएससी होना चाहिए, ठीक है? और अगर बीएससी प्लस एमएससी है तो बहुत अच्छी बात है, नेट निकाले हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये मिनिमम बीएससी आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि गेस्ट लैब असिस्टेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में है और कंप्यूटर साइंस में। इसके लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर कोर्स में, नॉन डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए, यानी कि रेगुलर आपका होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स इन द रेलिवेंट इक्विवेलेंट ब्रांच में आपको होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो भी चलेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये डिप्लोमा क्लियर हो गया कि लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो या मैथ्स में जाते हैं तो आपके पास बीएससी होना चाहिए कम से कम, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। अब डिप्लोमा प्लस बीटेक अगर आपके पास है, 3 साल का डिप्लोमा हो और बीटेक भी हो, तो भाई आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप गेट क्वालिफाई किए तो भी बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिप्लोमा ये मिनिमम है, इसके ऊपर जितना भी ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कॉलेज के वेबसाइट पे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये टेम्प्रोरी है प्योरली, जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो भाई ये टेम्प्रोरी वैकेंसी है, ठीक है? और इसमें जो रिनोमिनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हिसाब से, जो कि होता है 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से, जो आपको मैक्सिमम महीने में 25,000 रुपया पर मंथ बनता है, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू जो है पार्शियली या फुल्ली कैंसिल करने का अधिकार जो है प्रिंसिपल साहब के पास है। सर्विस जो है आपका अगर अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो आपको हटा दिया जाएगा, उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा और एप्लीकेंट को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के समय प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और बाकी के लिए आपको कॉलेज का वेबसाइट विजिट करना है।
अब इसके ऑफिशियल लेटर पे चलते हैं, तो ऑफिशियल लेटर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये 22 फरवरी को लेटर इशू किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी हुई है, टोटल जानकारी है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन और मोहर साइन किया हुआ है और डेट डाला हुआ है, ठीक है। अब ये ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चलेंगे इसके वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा का वेबसाइट है। यहाँ पे पूरा इंटरफेस मैंने नहीं लिया है, मैंने उतना ही इंटरफेस लिया है जितना हमें ज़रूरत है। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, तो नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेक्शन है नोटिस का। इस नोटिस के सेक्शन में जब आप जाइएगा, तो सबसे ऊपर 28 फरवरी को देखिए लेटर 22 को आया है और इस पे नोटिस अपडेट हुआ है 28 तारीख को। वहाँ के इंटरव्यू फॉर गेस्ट लैब असिस्टेंट, इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में पहला है कंबाइंड लेटर एंड एडवर्टीजमेंट, इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया वो एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से लेटर के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा जब आप जाएंगे इसमें, दूसरा जब इसमें आप जाइएगा, सॉरी, यहाँ पे फिर जब आप जाइएगा पीछे, तो यहाँ पे गेस्ट लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 है। जब आप इस क्लिक क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा फॉर्म। इस फॉर्म में 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। सारी बातें लिखनी है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले ईमेल आईडी और किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा, तो फिर आगे आपको डिटेल्स आएंगे। अभी चूंकि मैंने भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ से डिटेल आप भर सकते हैं। भरने के बाद ये सबमिट हो जाएगा और आप ईमेल आईडी पे आपके एक रिस्पॉन्स चला जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे निकल के आई हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको डेट याद रखना है कि 23 मार्च से पहले आपको फॉर्म भर देना है। 23 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो जो डॉक्यूमेंट या जो डिटेल्स आप गूगल फॉर्म में दीजिएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म में दीजिएगा, वो सारा चीज़ आपको लेके इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल ओरिजिनल और प्लस आपको जो है ओरिजिनल भी लेके जाना होगा और प्लस क्या लेके जाना होगा, जेरोक्स भी लेके जाना होगा। तो सबसे पहली बात है कि गूगल फॉर्म से जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको दो चीज़ से इन्फॉर्म किया जाएगा। एक ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा या फ़ोन कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप नॉट सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। 23 तक लास्ट डेट है, तो समझिए कि 30 मार्च तक ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह का जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो फिर आपको जाके इंटरव्यू देना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी की कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपडेट करूं, ठीक है। और बाकी कोई सजेशन भी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।